नमस्कार दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सबके भीतर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ और वो जानकारी ये है कि हमें कभी भी हमारे आज्ञा चक्र को, या जिसको अजना चक्र बोलते हैं, उसको सीधा सीधा एक्टिवेट या फिर सीधा एकदम से जागृत क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसको सीधा सीधा जागृत करते हैं या एकदम से सीधा इस पर ही ध्यान लगाकर इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको क्या परेशानियां होंगी, उस बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। परंतु यदि आपके जीवन में कोई बहुत ही प्रभावपूर्ण गुरु है या गुरु के सानिध्य में आप ये कर रहे हैं और गुरु की आज्ञा लेकर ही, या गुरु आपको किसी वजह से ये करा रहे हैं, तो एक अलग बात है। बाकी आपको कभी खुद से अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर उस चक्र को जागृत करने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है। जैसे यदि आपको 10th क्लास में पहुंचना है या फिर 12th क्लास में पहुंचना है तो आपको पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारी क्लास को पास करते हुए आपको 10th क्लास में जाना होगा। आप एकदम से कभी 10th क्लास में नहीं पहुँच सकते। और यदि एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ नहीं, और उसको अचानक से 10th क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या होगा। इसी तरीके से यदि आपको 2 मंजिला बिल्डिंग से नीचे आना है तो आप सीढ़ियों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। परंतु यदि आप ये सोचोगे कि आप सीधा ऊपर से ही जंप मार के नीचे पहुंच जाएं तो आप पहुंच तो जाओगे, परंतु शायद आपकी जान नहीं बची होगी। तो इसी प्रकार हमारे चक्रों की भी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि चक्र, फिर उसके बाद आता हमारा आज्ञा चक्र। लेकिन यदि हम सीधे ही आज्ञा चक्र में कूद पड़ेंगे तो इसका दुष्परिणाम हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यदि आप अपने सारे चक्रों को छोड़कर सबसे पहले ही आज्ञा चक्र को जागृत करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही ये समस्याएं इतनी गंभीर हो सकती हैं कि ये आपको शायद बहुत गहरा असर आपके ऊपर छोड़ दें। और इसके पीछे का यदि मैं आपको साइंटिफिक कारण बताऊं या एक लॉजिक बताऊं तो वो सिर्फ इतना सा है कि हमारे चक्रों में सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है, उसके बाद फिर बाकी चक्र आते हैं। तो इन चक्रों में हमारे बहुत सारे कर्म एकत्रित होते हैं। तो यदि हम इन चक्रों को छोड़कर सीधा आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे नीचे के जो चक्र होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जो हमारे विनाश का कारण बन जाती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक छोटे से बच्चे को कार ड्राइव करने के लिए दे दी गई है, तो क्या वो कर पाएगा? या फिर एक ऐसा इंसान जिसने कभी कैलकुलेटर ना देखा हो और उसको अचानक से कंप्यूटर के सामने बिठा दिया गया है, तो फिर क्या ही होगा। उल्टा आपको ही इसका दुष्परिणाम देखने को मिलने लग जाएगा। जैसे आपका बहुत तेज़ कभी भी सर दुखने लग जाएगा, आपको अचानक से बहुत हेडेक जैसा महसूस होने लगेगा, कभी भी ऐसा लगेगा आपको बहुत डिप्रेशन हो गया है, या बहुत आपका सर दुखेगा और अनिद्रा की बीमारी, आपको नींद ना आना, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको मानसिक रूप से महसूस होने लग जाएगी। इसलिए कभी भी अपने गुरु की आज्ञा के बगैर या उनकी परमिशन के बगैर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और अब मेरी बात आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के हमें कितने घातक दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम आज्ञा चक्र जागृत करते हैं तब वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और जब वो जागृत होता है तो कई सारी शक्तियाँ और पावर हमारे अंदर महसूस होने लग जाती हैं और कई सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ हमारे अंदर आने लग जाती है। परंतु उन शक्तियों और सिद्धियों को झेलने का तरीका, या फिर उसे हैंडल करने का तरीका, या फिर उसे किस तरीके से उपयोग करना है, ये तरीका हमारे अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि बाकी जो हमारे चक्र होते हैं वो एकदम बेजान अवस्था में पड़े रहते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे साधक अपने इस पावर की जिम्मेदारी को अच्छे से समझ नहीं पाते और इसका इस्तेमाल गलत चीज़ों पर करके खुद का ही विनाश कर डालते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद कई सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ हमें प्राप्त होने लग जाती हैं, जैसे कि वशीकरण की शक्ति और भी कई सारी सिद्धियाँ। लेकिन इन सिद्धियों और शक्तियों को इस्तेमाल कैसे करना है, इनका सही उपयोग कैसा करना है, ये हमें नहीं आ पाता है। और इसी वजह से कई सारे साधक इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और खुद का ही विनाश कर डालते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक बच्चे को पावर दे दें कि तुम जितनी चाहे उतनी चॉकलेट खा सकते हो, तो क्या वो लिमिटेड चॉकलेट खाएगा? नहीं, बल्कि वो इस पावर का गलत इस्तेमाल करके खुद का ही कुछ नुकसान कर लेगा। ठीक उसी प्रकार यदि एक काम वासना से ग्रसित इंसान, जिसको हर वक्त काम वासना सताती रहती है, यदि उसको ये पावर मिल जाए कि वो किसी को भी वश में करके कुछ भी गलत काम कर सकता है, तो क्या वो ये काम नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। और यही कारण है कि हमने कई बार टीवी पर बाबाओं के बारे में सुना और देखा है। मैं किसी एक बाबा का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हमने कई बार ये देखा है कि जिन बाबाओं की छवि पहले अच्छी थी, बाद में पता चला कि वो रेपिस्ट या फिर कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए। तो उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं यही है कि सिद्धियां तो हासिल कर ली, परंतु उसका इस्तेमाल और उसका अच्छे से प्रयोग किस प्रकार करना है ये नहीं आ पाया। क्योंकि शक्तियों को प्राप्त करना शायद आसान है, परंतु उसका सही उपयोग करना बहुत मुश्किल है। और ये केवल हमें तभी आ सकता है जब हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु हो या फिर हमने साधना सही तरीके से की हो।
तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही किसी भी साधना को करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।